जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सीरीज। सीरीज के अंदर टॉपिक है टेलीस्कोपिक सीरीज। टेलीस्कोपिक सीरीज क्या होती है? सपोज हमारे पास कोई एक टर्म है जिस टर्म के अंदर फर्स्ट एंट्री और लास्ट एंट्री के सिवा जितनी भी बीच में मिडल एंट्री होती है वो सब जीरो हो जाती है, तो उसको कहते हैं टेलीस्कोपिक सीरीज। ओके, अब समझो एग्जांपल है हमारे पास इस टाइप का, समेशन एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन एन इंटू एन प्लस 1, इस टाइप की कोई हमारी सीरीज है। ओके, अब इस सीरीज को मैं ओपन करता हूं तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो इसके अंदर थोड़ा चेंज करते हैं, तो एन प्लस 1 माइनस एन ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, अप्लाई करते हैं एन प्लस 1। ओके, अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये पूरी टर्म के साथ एक एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन इंटू एन प्लस 1 माइनस एन अपॉन एन प्लस 1। ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल आउट, ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल आउट, बचेगा क्या? 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1। अब ये जो है इसके ऊपर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ, तो लिमिट अगर क्या हुई, सपोज मैं अप्लाई करता हूँ तो इसका आंसर सपोज इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ, समेशन 1 टू तो 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3 प्लस ऐसे अप टू जाएंगे, तो जितनी भी वैल्यू है वो वैल्यू क्या हो जाएगी? सपोज 1 बाई 2 से 1 कैंसिल आउट, यहाँ पे 1 बाई 3 से यहाँ पे एक 1 बाई 3 कैंसिल आउट, फिर 1 बाई 4 से 1, तो लास्ट स्टेप क्या बचेगा? फर्स्ट स्टेप 1 माइनस 1 बाई एन प्लस 1 वाला स्टेप बचेगा। ओके, अब इसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा? लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, अप्लाई क्या करेंगे? 1 प्लस 1 माइनस लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 बाई एन प्लस 1, ये हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जब एन की वैल्यू में इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो 1 बाई इन्फिनिटी तो हो जाएगा 0, आंसर आएगा 1 माइनस 0, आंसर होगा 1। अब 1 आंसर आया तो वो कन्वर्जेंट है, तो इसको कहते हैं कन्वर्जेंट। कैसे कन्वर्जेंट? वैल्यू फाइनाइट है तो कन्वर्जेंट। फिर एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 में क्या है देखो, एग्जांपल नंबर 2 हमें कुछ इस टाइप का दिया है कि log 2 प्लस log 3 बाई 2 प्लस 4 बाई 3 प्लस अप टू इन्फिनिटी ऐसे जा रहा है। तो log, हमारे पास फॉर्मूला है ए प्लस log a प्लस log b प्लस log c, ऐसी फॉर्मूला है। तो इसकी फॉर्मूला कहाँ से क्या? log a इंटू बी इंटू सी, ऐसी हमारे पास फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे कि log 2, तो यहाँ पे फॉर्मूला वो वाली फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा? 2 इंटू 3/2 इंटू ये लॉग ए इंटू बी इंटू सी इंटू अप टू जहाँ पर टर्म जाएगी तो वहां तक हम, तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट, 3 और 3 कैंसिल आउट, 4 और 4 कैंसिल आउट, 5 और 5, तो लास्ट टर्म हमारी क्या बचेगी? n प्लस 1, तो log n प्लस 1। अब log n प्लस 1 के हम इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं तो log इन्फिनिटी, आंसर आया इन्फिनिटी, तो ये फाइनाइट आंसर नहीं है, तो है डाइवर्जेंट। ओके, फिर इसके बाद एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर ये, ओके, सम है 1/2 फैक्टोरियल, फिर ये वाला 2/3 फैक्टोरियल, 3/4 फैक्टोरियल, मतलब n अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल, इस टाइप का है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n तो है ही ऑलरेडी, n प्लस 1 माइनस 1 करते हैं। अब माइनस 1 एंड 1 निकल जाएगा तो हो जाएगा ये। अब ये वाली फॉर्मूला के अंदर हम अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? n प्लस 1, तो इसका n फैक्टोरियल रहेगा तो 1 अपॉन n फैक्टोरियल माइनस 1 बाई n फैक्टोरियल पूरा। क्यों? क्योंकि n फैक्टोरियल किया, इसका मतलब लास्ट वाली वैल्यू जो है n प्लस 1, तो n प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगी, लास्ट में बचेगा n फैक्टोरियल के n प्लस 1 के आगे होगा n फैक्टोरियल, इसलिए ये n फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल। ओके, वैल्यू सॉल्व कर, वैल्यू पुट करते तो होगा 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल
माइनस 1/2 फैक्टर प्लस 1/2 फैक्टर माइनस 1/3 फैक्टर, ये वाली वैल्यू हमें अप्लाई करते हैं तो हमारे पास देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट, ये टर्म फिर इसके आगे फिर ये टर्म, लास्ट में जो टर्म बचेगी वो होगी 1 और ये लास्ट वाली टर्म। अब इसके ऊपर मैं इन्फिनिटी अप्लाई करता हूँ, 1 माइनस 1/इनफाइनाइट, ओके, लिमिट करके इन्फिनिटी अप्लाई करता हूँ तो 1 माइनस 1/0, आंसर होगा 1 आंसर आएगा। तो इसको कहते हैं ये जो सीरीज हो गई वो हमारी सीरीज हो गई कन्वर्जेंट सीरीज। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट कर सकता है, ओके। अब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण।